बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मैंगो केक। और इसे हम बगैर अंडे के बनाएंगे, बगैर कंडेंस मिल्क के बनाएंगे और किसी भी मेजरिंग कप के बगैर बनाएंगे। इसके अलावा इसे बनाने के लिए हम कोई भी बीटर यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी केक का मोल्ड यूज़ नहीं करेंगे और इसके अलावा विदाउट ओवन बनाएंगे इसे हम। अब आप परेशान हो रहे होंगे और साथ ही साथ हैरान भी हो रहे होंगे कि इतना कुछ विदाउट करने के बाद इसे हम बनाएंगे कैसे। तो ये बात जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है और माशाल्लाह ये इतना सॉफ्ट है कि आपके मुंह में जाते ही घुलने लगेगा। खिलाफे मामूल मेरी आज की वीडियो का इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले मैंगो ग्लेज रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने इस साइज़ के 2 मैंगो लिए हैं। अगर आपके पास बड़े ह्यूज साइज़ का 1 मैंगो है तो वो एक ही इनफ है। इनको हम छील के इस तरह से गुठली अलग करके टुकड़ों में काट लेंगे। अब या तो इसे आप शेकर जग में डाल के अच्छी तरह से मैश कर लें या फिर किसी फोर्क की मदद से इसको अच्छी तरह से चॉप कर लें या मैश कर लें। अब हम इस मैंगो के पल्प को किसी भी पैन में शिफ्ट कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी। और ये मैं मेजरिंग कप नहीं ले रही हूँ, बल्कि जो चाय का आम कप हम घर में यूज़ करते हैं वही यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी का दाना अच्छी तरह से इसमें घुल नहीं जाता। चूल्हे की आंच को हम मीडियम टू स्लो रखेंगे। ये मैंगो ग्लेज पकने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लेता है। बस जैसे ही इसमें 1 से 2 उबाल आएंगे आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। अब हम केक का सांचा रेडी करेंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। और आज हम इसे घर की आम पतीली में बनाएंगे, कोई भी इस तरह का सांचा यूज नहीं करेंगे। इसे ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे और चारों तरफ इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और पतीली की हर तरफ इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। इस तरह आपने इस तरह ऑयल और मैदा लगाने से जो हमारा केक का मेज़ा है वो पतीली से चिपकेगा नहीं और आराम से डीमोल्ड हो जाएगा। सांचा हमारा रेडी है। अब हम एक बाउल में लेंगे 1.5 कप मैदा और आप देख सकते हैं ये मेजरिंग कप नहीं है बल्कि चाय का आम कप है जो हम घर में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और ये दरमियाने साइज की चम्मच लिया है मैंने और इसमें 1.5 चम्मच के हिसाब से मैंने ऐड किया है। ये इन दोनों अज्जा को आपस में मिक्स कर लेंगे और छान लेंगे। आप जब भी मैदा यूज़ करें, चाहे आप बेकिंग में यूज़ करें हो या किसी और चीज़ में समोसे वगैरह के लिए, उसे छाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ख़ास तौर पर जब आप केक बेक कर रहे हो तो जितनी ज़्यादा दफ़ा आप इसे छानेंगे आपका केक उतना ही सॉफ्ट बनेगा। छानने से इसमें हवा की क्रॉसिंग होती है जिससे केक बहुत अच्छा बेक होता है। अब हम दूसरे बाउल में लेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले लें जो आप घर में यूज़ करते हैं, और ये भी मैं मेजरिंग कप के बगैर यूज़ कर रही हूँ। इस ऑयल में हम ऐड करेंगे आधा कप ग्राइंड की हुई चीनी। अब इन दोनों अज्जा को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप किसी चम्मच से मिक्स कर लें या इस तरह के किसी भी हैंड विक्स से इसको मिक्स कर लें। पहले जितनी भी आपसे मैं केक्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ उसमें हमने तमाम अज्जा को शेकर जग में डाल के शेक किया था, लेकिन इस रेसिपी में आपने इसको शेक नहीं करना है वरना आपका केक खराब हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, और दूध को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए बल्कि इसे रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। अब हम दोबारा से इन तमाम अज्जा को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 पोर्शंस में इसमें मैदा ऐड करेंगे। अब आपने इस पॉइंट पर अपने आप को ज्यादा एक्टिव शो करने के लिए फुर्तियां नहीं दिखानी है, बल्कि एक ही साइड पे आपने चम्मच मूव करते हुए इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। मेरे कहने का मतलब ये है चम्मच को कभी आपने दाएं तरफ और कभी आपने बाएं तरफ नहीं घुमाना, बल्कि एक ही साइड पे टर्न करते हुए इसमें मैदा मिक्स करना है और इसकी मिक्सिंग करनी है। और 2 पोर्शन में मैदा मिक्स करने के बाद आपने इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये स्मूथ बैटर नहीं बन जाता। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, लेकिन हल्के हाथों से मिक्स करना है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अब जो मैंगो ग्लेज हमने रेडी किया था वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। मैंगो ग्लेज के हम 4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और ये रूटीन में यूज होने वाले खाने के चम्मच है, मेजरिंग चम्मच नहीं है। बाकी का जो ग्लेज बचा है इसको हम फ्रिज में रख देंगे और इसे हम केक को डेकोरेट करने के लिए यूज करेंगे। ग्लेज डालने के बाद भी हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आप इसे थोड़ा सा मजीद कलर देना चाहते हैं तो मामूली सा इसमें ऑरेंज फूड कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इस वक्त नहीं डाला है। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसे मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। मोल्ड नहीं बल्कि अब हम इसे पतीली में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद इसे टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए।
जब हमने केक के गीले अमेज़े को और खुश्क अमेज़े को मिक्स करना है, साथ ही हमने कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देना है, क्योंकि जो इसमें हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं वो जब गीले अमेज़े के साथ मिलता है तो अपना बेकिंग का प्रोसेस फ़ौरन शुरू कर देता है। तो अगर हम इसे फ़ौरन ही प्रीहीट किए हुए कुकर में, पतीली में या ओवन में रखेंगे तो केक बहुत अच्छा बेक होगा। मैंने कुकर में कोई भी नमक नहीं बिछाया है, जस्ट एक वायर रैक रखा है। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है तो आप किसी भी ढक्कन को उल्टा करके इसमें रख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए कुकर में और केक के सांचे में। चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल ऐसे ही रखना है, ना तो बहुत ज्यादा स्लो है और ना ही ये मीडियम है, बल्कि ये स्लो टू मीडियम है। इसी आंच पर मैंने इसे 50 to 60 मिनट के लिए बेक किया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना अच्छा सा बेक हुआ है। अब किसी भी लकड़ी की स्टिक से या टूथपिक से आप इसे चेक करें, अगर तो ये बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब है केक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बेक हुआ है। और अगर आपको स्टिक पे कोई गीला मेज़ा नजर आ रहा हो तो आप कुकर को या पतीली को दोबारा बंद कर दें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा बेक होने दें। अब आपने केक को मामूली सा ठंडा होने देना है और उसके बाद डीमोल्ड करना है। अगर आप कुकर में इसे बेक कर रहे हैं तो आपने जो इसका ढक्कन होता है उसकी रबड़ को आपने रिमूव नहीं करना है और उसका जो वेट होता है वो आपने नहीं रखना है। और आपकी केक की बेकिंग का जो टाइम है वो आपके सांचे के साइज के हिसाब से और कुकर या पतीले के साइज के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बैक साइड से भी इसका कितना अच्छा कलर आया है और जिस पतीली में हमने बेक किया था वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल भी जली नहीं है, आप परेशान मत हो। अब अगर आप केक को ठंडा होने देंगे किसी भी वायर रैक पे या इस तरह की जाली पे तो ये मजीद सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे ठंडा करने के लिए हवा जो है वो जाली के थ्रू ऊपर नीचे अच्छी तरह से क्रॉसिंग करेगी और जो इसका स्पंज है वो मजीद सॉफ्ट हो जाएगा। केक को हम सीधा कर चुके हैं। अब जो इसका टॉप पार्ट है उसको हम काट लेंगे ताकि हम इसकी जो डेकोरेशन है वो अच्छी तरह से कर सकें। हमारे केक की रेसिपी यहीं तक थी। अब ये जो हम डेकोरेशन कर रहे हैं ये इस रेसिपी के बोनस के तौर पे कर रहे हैं। जो मैंगो ग्लेज बचा था और हमने फ्रिज में रखा था वो अब ठंडा हो चुका है, उसको इस तरह से हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो केक के साइडों पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप परेशान मत हो, ये इस वक्त थोड़ा सा मैसी लग रहा है, जब हम इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब आप कोई सी भी रेगुलर चॉकलेट ले लें, उसे इस तरह से मग में डाल के 2 से 3 चम्मच दूध के डाल के उसको ओवन में रख के इस तरह से मेल्ट कर लें और उसकी पेस्ट सी रेडी कर लें। मुझे असल में 2 चम्मच ही डालने चाहिए थे, लेकिन मैंने 3 चम्मच ऐड कर दी और मेरी पेस्ट थोड़ी सी पतली हो गई है। उसके बाद इसे किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के उसको फ्रीजर में रख दें और 5 से 10 मिनट के लिए इसको रखा रहने दें। उसके बाद इस तरह से हम इसकी नोजल रेडी कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी डेकोरेशन हो सके। फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से इस पे कोई सा भी डिजाइन बना लें, क्योंकि खाने को डेकोरेट करने से तो हमने बाज नहीं आना। अब आप किसी भी टूथपिक या स्टिक की मदद से इस तरह से इस पे डिजाइन बना सकते हैं। अब इसको मजीद डेकोरेट करने के लिए या जहाँ जहाँ पे भी चॉकलेट ने बदतमीजी की है और फ्री होके बिखर चुकी है उसको छुपाने के लिए आप इस तरह से मैंगोज के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। एक और बात, जब आपने केक को बेक होने के लिए रख दिया है तो आपने पहले 20 से 25 मिनट तक तो बिल्कुल भी इसे खोल कर नहीं देखना है, वरना इसमें जो हवा दाखिल होगी इसे चेक करने के लिए उसे केक की बेकिंग का प्रोसेस रुक जाएगा और आपका केक का जो स्पंज है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। और अगर आप इसे कुकिंग रेंज में या ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपने इसे 170 सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए प्रीहीट करना है और केक रखने के बाद इसे 180 सेल्सियस पे 35 से 40 मिनट के लिए बेक करना है, या जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आता है तब तक इसे बेक कर लें। अगर आपको मेरी ये बेकिंग की छोटी छोटी सी टिप्स और ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों से जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।